बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भारत ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है चीन के आगे। मुकम्मल सरेंडर हो चुका है भारत की जानिब से चीन को लेकर। उन्होंने कहा माई बाप, आपका जो दिल करता है आप करें, आप जैसे कहेंगे, हमारी क्या मजाल कि हम आपके सामने आंख भी उठाकर देख लें। सिचुएशन यहां तक पहुंच गई है, लेकिन बावजूद इसके इंतहाई सख्त शटअप कॉल चीन की तरफ से भारत को दे दी गई है। चीन की हुकूमत ने मोदी को भयानक किस्म की शटअप कॉल दी है। डिटेल्स क्या है वो मैं आपको इस वीलॉग के अंदर बताऊंगा। चीन के वजीर खारजा वैंग यी भारत के 2 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वहां पर बड़ी अहम मुलाकातें हुई। भारत के वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात हुई, भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल से मुलाकात हुई, और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी या सरेंडर मोदी, जिसने पहले पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया और अब उसने चीन के सामने भी सरेंडर किया है, उससे भी मुलाकात हुई है। मैं इंतजार कर रहा था कि ये तीनों मुलाकातें हो जाएं, उसके बाद मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि मुझे भारत से कुछ तफसीलात मिली हैं इन मुलाकातों को लेकर। और पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं ये गलत बात कर रहा हूं, वो ऐसा करें, वो मेजर गोबर आर्या जो है उसका यूट्यूब चैनल खोलें और वहां पर जाकर पिछले 15 दिनों की वीडियोस का एक एनालिसिस करें। पिछले 15-20 दिनों में हुआ क्या है। जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया और भारत और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील ना होने का इम्कान था, तब से इन्होंने चीन के गीत गाना शुरू कर दिए। अब ये 2 माह पहले मई में चीन को गालियां निकाल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत में जो तबाही की, भारत के राफेल गिराए, भारत के SU-30 गिराया, MiG-29 गिराया और मिराज 2000 गिराया, फिर भारत की 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। उसमें चीनी टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। चीन के J-10 और PL-15 मिसाइल्स का भी उसमें जो है वो उनका रोल था, और उनकी मदद से पाकिस्तान ने भारत के अंदर ये तबाही मचाई। 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और 6 जंगी जहाज पाकिस्तान ने भारत के तबाह किया। अब ये भारत जानता है, अब दुनिया भी जानती है कि J-10 जो है ये चीनी जहाज है, PL-15 चीनी मिसाइल है। तो उसके बाद भारत ने गालियां निकाली, चीन को बुरा भला कहा। फिर चीन और भारत के आपसी ताल्लुकात भी बेहतर नहीं थे, तो उन्होंने वो वाला गुबार भी यहां पर निकालने की कोशिश की। उसके बाद ट्रंप ने अमेरिका को भारत को आंखें दिखाना शुरू की। ट्रंप ने जो है वो भारत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा तुम पे इतना हमने इन्वेस्ट किया, औकात तुम्हारी ये है कि तुम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकी, और पाकिस्तान का दिफाई बजट तुम्हारे बजट के मुकाबले में 10 गुना कम है, फिर भी तुम उसका मुकाबला नहीं कर सके। तो चपेड़ें पड़ी भारत को अमेरिका से। उसके बाद भारत ने चीन का रुख किया। उसने कहा कि माई बाप, आप ही सब कुछ है हमारा, हमने इधर उधर से मार खा लिया है, एंड पे हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उन्होंने कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए कि जी भारत और चीन के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ये अमेरिका के लिए परेशानी बन रही है। अमेरिका कह रहा है कि ये क्या हो गया इस खित्ते के अंदर, भारत और चीन के ताल्लुकात बेहतर हो गए तो हम क्या करेंगे। मतलब कि ऐसी ऐसी कहानियां मेजर गौरव आर्या और गोदी मीडिया पर घड़ी गई कि क्या ही आप देखते थे और आपको कहते थे कि यार इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि ये जो कह रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ये इनको खुद भी इस चीज पर यकीन है, लेकिन वो घटिया लोग ये सब कुछ कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब जब चीन ने बाकायदा तौर पर शटअप कॉल दे दी है भारत को, तो अब फिर दोबारा वो चीन के खिलाफ हो गए। अब फिर मेजर गौरव आर्या जो है वो क्या बातें कर रहे हैं। अब फिर मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि जी चीन भारत का दोस्त नहीं हो सकता, चीन कल फिर गलवान में आएगा। अब गलवान वैली का जो भारत और चीन का मामला था, वो आप सबको याद होगा कि भारतीय फौज को ठुड्डे पड़े थे, थप्पड़ पड़े थे, मुक्के पड़े थे, डंडे मारे थे चीनियों ने। तो उसके बाद बहरहाल ये पहला दौरा है चीनी वजीर खारजा का भारत का। तो भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब हम चीन के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे, हम चीन से कुर्बत बढ़ाएंगे, अमेरिका हमसे डरना शुरू कर देगा। लेकिन चीन ने भी चपेड़े मार दिए, चीन ने भी शटअप कॉल दे दी है। तफसीलात क्या है। चीनी वजीर खारजा ने मुलाकात की भारत के वजीर खारजा जयशंकर से। पहली मुलाकात भारत में उनकी जयशंकर से हुई। अब उस मुलाकात के अंदर एक तो जयशंकर ने कहा कि हम हर मामले में चीन के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं। अगर माजी में हम
किसी भी मौका पर चीन के मौकफ के खिलाफ खड़े थे। आज से ऐसा नहीं होगा जनाब। आज से जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम चीन के स्टांस को सपोर्ट करेंगे। हर जगह हम चीन के पीछे खड़े होंगे। चीन के साथ खड़े होने की औकात नहीं है, हम पीछे खड़े होंगे। जो आप कहेंगे हम अच्छे बच्चों की तरह वो करेंगे। अच्छा, जयशंकर से मुलाकात के बाद अगली मुलाकात हुई अजीत डोभाल से। अब अजीत डोभाल के साथ जब मुलाकात हुई, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोदी के साथ जो मुलाकात हुई। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मोदी वाली मुलाकात का, जो अजीत डोभाल से मुलाकात हुई उसके अंदर भी चीन ने क्लियरली बताया कि भाई पाकिस्तान और चीन जो है इसकी दोस्ती पर शक नहीं करना। अगर तुम ये समझते हो कि तुम हमारे करीब आने की कोशिश करोगे और हमारे और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब कर पाओगे, ये तुम कर नहीं सकते। दूसरी चीज, अजीत डोभाल ने यह पूछा कि अगर हम पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग करते हैं तो क्या आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? चीन ने कहा हम हर एतबार से पाकिस्तान के साथ खड़े, हम हर एतबार से पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। वैसे पाकिस्तान को हमारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसी नौबत आती है तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाहे मुकाबले में जो मर्जी हो। यह डायरेक्ट मैसेज अजीत डोभाल को दे दिया। अब जो अगली मुलाकात हुई, जो मैं कह रहा हूं कि एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है जो मोदी से मुलाकात हुई। अब मोदी से जिस वक्त मुलाकात हुई वांग यी की, तो मोदी ने उनसे कहा जी कि हमसे माजी में बड़ी गलतियां हुई हैं, हम चाहते हैं कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, हम चीन से कुर्बत बढ़ाना चाहते हैं, हम ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस रीजन में दोनों ममालिक जो है वो मिलकर तरक्की करें। और मोदी ने कहा कि मैं माजी में अगर चीन से मुतल्लिक कुछ गलत बातें कर सका हूं तो उस पर मैं माजरत खा हूं, मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से माफी मांगता हूं। तो उस पर वांग यी ने कहा कि जनाब माफी मांगनी आकर खुद मांगो, खुद आकर माफी मांगो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के ताल्लुकात अच्छे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका रास्ता पाकिस्तान से आता है। भारत और चीन के अच्छे ताल्लुकात उसी सूरत में होंगे अगर भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा। अब यह वो मुश्किल चीज है मोदी के लिए, क्योंकि सियासत का तो पहले ही बेड़ा गर्क हो गया उसकी। हालिया पाक भारत जंग के बाद जो रही से ही साख थी वो भी खत्म हो गई। अब ओपनली लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी को। आज तो ये मतलब ये किसी से ढकी छुपी बात है ही नहीं ना कि इस जंग में पाकिस्तान ने कितनी तबाही की है भारत की। हर भारतीय जानता है, हर हिंदुस्तानी जानता है कि पाकिस्तान ने किस तरह चपेड़े मारी हैं, थप्पड़ मारे, ठुड्डे मारे, जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया आलमी सतह पर भारत को। भारतीय फौज को बलिया मेट कर दिया, भारतीय फिजाइया को मनो मट्टी तले दफन कर दिया। यह हर हिंदुस्तानी जानता है। तो इसके बाद मोदी की जो जलालत हुई है आलमी सतह पर भी और फिर भारत के अंदर भी, उसके बाद अब ये एक बड़ी मुश्किल आप कह लें कि चीज है जहां पर चीन ने लाकर खड़ा कर दिया उसको। चीन ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो चीन और भारत के ताल्लुकात अच्छे हो, हम कर लेंगे अच्छे ताल्लुकात, लेकिन उसका रास्ता पाकिस्तान से आएगा। अगर तुम ये सोचो कि तुम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करो, तुम पाकिस्तान के साथ जो है वो हर वक्त जंग के माहौल में रहो, तो फिर चीन और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। चीन और भारत के ताल्लुकात उसी वक्त अच्छे होंगे जब भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे। जिस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे के ऊपर उसी पोजीशन पर वापस जाएगा जो सिंतास मुआहदे की पोजीशन थी। चीन और भारत के ताल्लुकात उस वक्त बेहतर होंगे जिस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ मसला कश्मीर पर बात करेगा, जिस वक्त भारतीय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भारत के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके पाकिस्तान के ऊपर उनका इल्जाम लगाने से बाज आएगा, उस वक्त चीन और भारत के ताल्लुकात बेहतर होंगे। यह क्लियर कट मैसेज वांग यी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी या सरेंडर मोदी को दे दिया। उसने कहा कि यह मत सोचो कि तुम चीन के करीब आओ, अगर चीन को तो जैसे पता नहीं है ना कि तुम क्या करते हो। चीन को अंदाजा है, जैसे अब सारी दुनिया जानती है, कि ये मतलबी लोग हैं, ये अपने मतलब के लिए किसी को भी बाप बना लेते हैं, ये अपने मतलब के लिए किसी से भी जंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चीन ने कहा हमारे साथ ये नहीं चलेगा, हमारे साथ ये करोगे तो फिर ऐसी तहस नहस फिरेंगे कि याद रखोगे। और अगर अच्छे ताल्लुकात चाहते हो तो फिर पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाओ। और अगर तुम्हारी सोच ये है कि तुम हमारे करीब आके
हमारे और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब कर सकोगे, तो उसने कहा ऐसा सोचना भी ना। और अब ये जो सारी बातें मैंने की हैं, आप इसका एनालिसिस करना चाहें, आप जो प्रो मोदी भारत के जर्नलिस्ट हैं या मेजर गौरव आर्या जैसे घटिया लोग हैं, आप गुज़िश्ता 15-20 दिनों की उनकी वीडियोस निकालें और उसका एक एनालिसिस करें। उस एनालिसिस के बाद आपको अंदाजा होगा कि मैं वाकईतन ठीक कह रहा हूं। मैं फिर थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाता है और भारत चीन के कसीदे पढ़ना शुरू कर देता है। किस चीन के? जिसको गालियां निकाली जा रही थी कि मई में पाकिस्तान ने चीनी जहाज और मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत में तबाही की है। उस चीन को जिसको गालियां दी जा रही थी भारत में, उसके कसीदे पढ़े जाते हैं, उसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं और भारत और चीन की दोस्ती की बातें होती हैं। लेकिन जब चीनी वजीर खारजा वैंग जी भारत पहुंचते हैं, वो 3 अहम मुलाकातें करते हैं, उसके बाद माहौल फिर तब्दील हो गया। भारत और चीन की दोस्ती नहीं हो सकती। चीन फिर गलवान पे अटैक करेगा, फिर भारतीय फौज को जलील करेगा। तो भारत जो है ये मत सोचे कि चीन और भारत की दोस्ती हो सकती है। क्यों? क्योंकि चीन ने एक डायरेक्ट शटअप कॉल भारत को दे दी है। डायरेक्ट शटअप कॉल। आप देखते हैं कि मोदी ने जो एससीओ समिट के लिए चीन जाना है, उसमें वो जाकर शी जिनपिंग से जो है वो माफी मांगता है। डेफिनेटली माफी तो वो मांगेगा, लेकिन भारतीय वो अब ये फैसला कर लें कि इस घटिया और शैतानी अप्रोच वाले शख्स को कब इक्तदार से बाहर करना है। जितना आप लेट करेंगे उतनी ज्यादा तबाही भारत में होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।